हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो क्वेश्चन लिया है मैंने, फाइनेंशियल कोडिपेंडेंसी को कैसे हील करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर हर दूसरे तीसरे पर्सन की ये प्रॉब्लम होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं, डीएफ्स हैं, वो फाइनेंशियल कोडिपेंडेंसी में होती हैं। कुछ के पास तो जॉब नहीं होती और किसी किसी के पास जॉब भी होती है तो वो एक सेटिस्फाइड जॉब नहीं होती है। कहीं ना कोई परेशानी ही है। और एक सही और सेटिस्फाइड जॉब नहीं होने की वजह से ज़्यादातर लोगों को इनर वर्क में भी प्रॉब्लम आती है कि इतना बिजी शेड्यूल है, खुद के लिए टाइम नहीं निकल रहा है। और जहाँ आप जॉब पे जा रहे हैं वहाँ पे भी बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम जर्नी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, राइट। तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको फाइनेंशियल कोडिपेंडेंसी हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो आप सब लोगों को पता है। लेकिन आपको या आप में से कई सारे लोगों को यही क्वेश्चन है कि मैम कैसे हील होगा फाइनेंशियल कोडिपेंडेंसी। हो सकता है बहुत लोग इनर वर्क भी कर चुके हों, बहुत सारी मेहनत भी कर चुके हों, वो जॉब्स भी सर्च कर रहे हों, बहुत सारी कोशिश ऐसी भी कर रहे हों जिससे कि उनको लग रहा हो कि मैं तो मेहनत कर रही हूँ बट फिर भी पता नहीं क्यों रास्ते ही नहीं खुल रहे हैं। या कुछ लोगों के दिमाग में आइडिया ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम कुछ बिज़नेस कर सकते हैं या किस तरीके से हम जॉब सर्च कर सकते हैं या ऐसा क्या करें जहाँ से हमको पैसे आए ना। कुछ दिमाग में आइडिया भी नहीं आता है, सोचते आप बहुत हैं। या कुछ लोगों को समझ में भी आता होगा कि हमको क्या करना है, या कुछ लोगों को ये भी आइडिया भी आ गया होगा कि हमको हाँ इस क्षेत्र में काम करना है, लेकिन अब फियर इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर कुछ और प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कैसे स्टार्ट करें, फर्स्ट स्टेप ही नहीं समझ में आ रहा है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस है कि कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे कि आप रुक जाते हैं और आपका जो काम है होते होते रह जाता है, या आपने जो स्टेप लेना है वो लेते लेते आप रुक जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, या फिर आपके माइंड में कुछ आइडिया आए, या आपके जो भी ब्लॉकेजेस है वो रिलीज़ हो जाएं और आपका जो भी काम हो वो हो पाए, या जिसको भी ऐसा लग रहा हो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है लेकिन माइंड क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, या फाइनेंशियल इशू से रिलेटेड जो भी आपका प्रॉब्लम है, वो मैं इस वीडियो में एक मंत्र के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, उस मंत्र को करने से आपका माइंड भी क्लियर होगा, आपको रास्ते भी दिखेंगे। अगर कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल इशू को हील होने में थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो वो भी हील होंगे, फियर इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो भी हील होंगे। ये बिल्कुल ही ट्राई किया हुआ है और कुछ लोगों को मैंने ये दिया भी है और उसका इफ़ेक्ट भी मुझे देखने को मिला है। एक्चुअली मैं इसको भूल गई थी, ये काफ़ी टाइम से मैंने अभी कुछ किया नहीं, अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज़ तो मेरी लाइफ में है नहीं। तो मैंने जब अप्लाई किया था 1 साल पहले, और उसके बीच में भी मैंने बहुत लोगों को दिया था, तो इसका इफ़ेक्ट उन्होंने शेयर किया। तो मुझे कल अचानक ही याद आया किसी के क्वेश्चन पूछने के बाद कि मैम ये हो रहा है और कैसे हील करें बताइए। तो मुझे अचानक ही दिमाग में पॉपअप हो गया कि हाँ, ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मंत्र इफ़ेक्ट किया था, तो ये मैं बता सकती हूँ। तो मैंने उसे भी बताया और आज मैंने ये बिल्कुल डिसाइड किया वीडियो बनाने का कि कुछ ना कुछ लोगों की हेल्प होगी इससे। तो आपको किसी भी टाइप की फाइनेंशियल कोडिपेंडेंसी है, आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, आप अपनी जॉब से परेशान हैं, आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, आप कंफर्टेबल नहीं है इस जॉब में, या फिर आपके पास जॉब ही नहीं है और आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या आप अपना सोल पर्पज़ स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको पैसों की ज़रूरत है, या फिर किसी का लोन है, या फिर कुछ और टाइप का फाइनेंशियल इशू है, ठीक है। तो ये सारे फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं वो इस मंत्र से ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने ये मंत्र जप कर लिया और आपको कोई अब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और ऑटोमेटिक आपकी जॉब लग जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप जब ये मंत्र करेंगे तो जो लोग भी स्टक हैं, जिनको रास्ते नहीं दिख रहे हैं, जिनको फियर इश्यूज़ होते हैं, जिनका माइंड क्लियर नहीं है, दिमाग में कोई आइडियाज़ नहीं आते हैं, स्टेप लेते हैं लेकिन रुक जाते हैं, कोई स्टेप नहीं ले पाते हैं आगे बढ़ने के लिए, है ना, प्रॉब्लम्स बीच में आती हैं आपके फाइनेंशियल इशू को हील करने के लिए, तो ये मंत्र उन बीच में बाधाएं हैं ना उसको दूर करेगा, आपका माइंड क्लियर करेगा। मैं जानती हूँ कि जितने सारे ट्विन फ्लेम हैं उन सब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ डेफिनेटली होती है कि कुछ ना कुछ तो आप कर ही सकते हैं अपने एक अच्छे जॉब के लिए, एक पैसे कमाने के लिए, कुछ ना कुछ तो सब कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। एक टाइम पे मैं भी ऐसी थी जो मेरा माइंड क्लियर नहीं रहता था कि मैं क्या कर पाऊँगी क्या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन
इनर वर्क करते करते माइंड अपने आप ही क्लियर हो गया। उसके बाद अपने अंदर की बहुत सारी पावर्स का पता चला कि मेरे अंदर तो ये भी क्वालिटी है, वो भी क्वालिटी, मैं तो ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। तो जब आइडिया आना शुरू होता है ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट आप अपनी पावर को बस पहचानते नहीं हैं। तो ये जो मंत्र है ना, आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानने में हेल्प करता है, आपका माइंड क्लियर करने में हेल्प करेगा। स्क्रीन पे मंत्र शो हो रहा है, ठीक है, आप देख लीजिए कौन सा मंत्र है। गणेश जी का मंत्र है। ओम गण गौं गणपतये विघ्न विनाशिने स्वाहा। इसका उच्चारण एक बार यूट्यूब पर सर्च करके देख भी लीजिएगा, सही उच्चारण सीख लीजिएगा और फिर इसको चैंट कीजिएगा। स्क्रीन पे हिंदी में भी शो हो रहा है, देख लीजिएगा जिसको हिंदी में देखना हो। शायद आपको ये पता होगा कि जो रूट चक्र के देवता होते हैं वो गणेश जी होते हैं। अगर आपको अपना रूट चक्र भी एक्टिवेट करना है, रूट चक्र से ब्लॉकेजेस रिमूव करना है, तो आपको गणपति देव का ही मंत्र करना होगा। ये आपके रूट चक्र के ब्लॉकेजेस भी क्लियर करते हैं, आपके रूट चक्र को एक्टिवेटेड करते हैं। और आपके अंदर जो ये फियर इशू होना या फाइनेंशियल को डिपेंडेंसी होना, पैसों की कमी होना और माइंड क्लियर नहीं रहना, डाउट में रहना, या आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होना, बहुत कुछ करना चाहते हैं बट आप कर नहीं पा रहे हैं, आपको स्टेप समझ में नहीं आना, ये सब आप अगर देखेंगे तो रूट चक्र के ब्लॉकेजेस की निशानियाँ हैं। आपका रूट चक्र जैसे ही क्लियर होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके अंदर से जाने लगेंगी। अगर आप गणपति देव की मंत्र साधना करते हैं फाइनेंशियल इशू हील करने के लिए, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए, तो डेफिनेटली आपका रूट चक्र भी हील होगा, आपका फाइनेंशियल ब्लॉकेज भी ख़त्म होगा। बट हाँ, इसको ठीक से ही करना पड़ेगा, जो भी नियम है, विधि है, उसी के अनुसार ही करना पड़ेगा, तभी इफेक्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कभी भी कुछ भी गलतियाँ कर रहे हैं मंत्र साधना में और फिर आप कह रहे हैं कि ये मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा। ऐसा नहीं, अगर आप सही से करते हैं तो डेफिनेटली काम करता है मंत्र। चलिए, तो मैं फटाफट बता देती हूँ कि मंत्र साधना इसको करना कैसे है। मंत्र साधना पहले वाली वीडियो में मैंने मंत्र साधना करने का नियम बताया था, लेकिन इनमें भी बता देती हूँ। किसी बुधवार के दिन आपको ये मंत्र साधना करना स्टार्ट करना है, ठीक है, ये गणपति देव का मंत्र जो है। और आपको 5000 या 10,000 मंत्र लेने हैं। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इफेक्ट चाहिए तो। डेली आप 2 मालाएं कीजिए, सुबह नहा धो के करना होता है ये मंत्र, ठीक है। सामने अपने 1 लोटा जल रख के, मतलब किसी भी बर्तन में, लोटा में, ग्लास में, किसी भी बर्तन में जल रख के उसमें आप चाहें तो गंगा जल भी डाल सकते हैं। इसके पहले, मंत्र साधना करने से पहले आप घी का दीपक गणपति देव के सामने जलाएं और उनसे प्रे करें। प्रे किस बारे में करना है? इसी बारे में कि मैं फाइनेंशियल अपनी इशू हील करना चाहती हूँ, मैं कोई अच्छा जॉब चाहती हूँ, या फिर मेरा जो भी सोल पर्पस है, या आप जॉब चाहती हैं या लोन चुकाना चाहती हैं, या जो भी आपका फाइनेंशियल ब्लॉक है, ये तो आप लोगों को बेटर पता होगा कि क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिसको भी आप दूर करना चाहते हैं उसके लिए प्रे कर लीजिए, घी का दीपक जला लीजिए, फिर मंत्र साधना करने बैठ जाइए। डेली 2 मालाएं करिए, और आपने 5000 माना है चाहे 10,000 माना है, जिस भी दिन कंप्लीट होगा उस दिन थोड़ी सी पूजा कर लीजिए, उद्यापन कर लीजिए, ठीक है। उद्यापन में भी सिंपल पूजा करके कुछ भोग वगैरह प्रसाद चढ़ा के फिर पूजा ख़त्म करनी होती है, उस दिन का मंत्र चैंट करना होता है और आपका उद्यापन समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो बस यही है। अब इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। मंत्र आपको यही रखना है और जानकारी आप कोई भी सर्च कर सकते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। अगर इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप मेरे वीडियो के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक। ओके, फिर और कुछ अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय। ओम।